किसी गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह बेहद अमीर था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी। उसे अपनी ताकत और दौलत का घमंड था। वह सोचता था कि उसके जैसा चतुर कोई नहीं। उसकी महलनुमा हवेली में कई नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उससे खुश नहीं था, क्योंकि वह किसी की इज्जत नहीं करता था और बिना कारण उन्हें डांटता फटकारता रहता था। रघुवीर सिंह के पास अनगिनत खेत, बाग, बगीचे और नौकर चाकर थे। उसका काम बस महल में बैठकर आदेश देना था। गांव के लोग उसकी चालाकी से परेशान थे, क्योंकि वह अक्सर उनकी जमीन हड़पने के लिए अजीबोगरीब चालें चलता था। इसी महल में रत्ना नाम की एक नौकरानी भी थी, जो बहुत गरीब थी लेकिन बहुत ही चतुर और समझदार। जहां बाकी नौकर जमींदार से डरते थे, वहीं रत्ना उसकी मूर्खताओं को समझकर भीतर ही भीतर हंसती थी। वह जानती थी कि जमींदार केवल अपनी ताकत और धन के कारण सबको दबाए रखता है, लेकिन असल में वह बहुत ही नासमझ और अंधविश्वासी व्यक्ति था। रघुवीर सिंह का एक अजीब शौक था। वह हर सुबह अपने दरबार में गांव वालों को बुलाकर अजीब अजीब सवाल पूछता था, और जो सही जवाब नहीं दे पाता उसे सजा देता था। लोग उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से तंग आ चुके थे, लेकिन मजबूरी में उसे झेलते थे। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया कि जो कोई भी मुझे दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति साबित कर देगा, उसे इनाम मिलेगा, लेकिन जो मेरी बुद्धिमानी पर सवाल उठाएगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। गांव के लोग सहम गए। वे जानते थे कि जमींदार में चतुराई तो दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन कोई भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रत्ना यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि जमींदार को उसकी असली औकात ही दिखाएगी। अगले दिन जब दरबार लगा तो रत्ना ने धीरे से कहा, मालिक, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? अगर आप सच में सबसे चतुर है तो आप मेरे सवाल का जवाब दें। जमींदार हंस पड़ा और बोला, पूछो, लेकिन याद रहे, अगर तुमने बेकार सवाल पूछा तो सजा के लिए तैयार रहना। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, यह बताइए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जमींदार ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, सोना सबसे कीमती होता है। रत्ना ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मालिक, अगर यह सच होता तो बीमार आदमी सोने के बदले अपनी जान खरीद सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए सबसे कीमती चीज जीवन और समय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि जमींदार मूर्ख है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था। जमींदार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक नौकरानी ने उसे गलत साबित कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम बेमतलब की बातें कर रही हो। असली चतुराई तो यह है कि इंसान अपनी दौलत बढ़ाए। मैं दुनिया का सबसे चतुर आदमी हूँ, क्योंकि मैं सबसे अमीर हूँ। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, अगर अमीरी ही चतुराई का प्रमाण होती तो पेड़ सबसे चतुर होते, क्योंकि वे बिना मेहनत के फल फूल से भर जाते हैं। लेकिन चतुर वही होता है जो अपनी बुद्धि से मुसीबत से बाहर निकल सके। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कई लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि रत्ना उसकी बेइज्जती कर रही है, लेकिन रत्ना समझ गई थी कि जमींदार उसकी बातों से तिलमिला रहा है। वह अब सोच रही थी कि सही समय आने पर उसे और बड़ा सबक सिखाया जाए। रत्ना की चतुराई से जमींदार रघुवीर सिंह का गहरा धक्का लगा था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे चतुर इंसान मानता था, और यह सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण नौकरानी उसे गलत साबित कर दे। वह इस अपमान को भूल नहीं पाया और अंदर ही अंदर रत्ना से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसी समय राजा के दरबार से एक संदेश आया। राजा ने अपने राज्य के सभी बड़े जमींदारों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक भव्य समारोह में आमंत्रित किया था। समारोह के दौरान एक विशेष खेल रखा गया था, जिसमें विजेता को राजा की तरफ से बहुमूल्य इनाम मिलने वाला था। रघुवीर सिंह ने जब यह सुना तो वह बेहद उत्साहित हो गया। उसे लगा कि यह उसके लिए अपनी चतुराई साबित करने का बेहतरीन मौका है। उसने सोचा कि अगर वह यह खेल जीत लेता है तो पूरे राज्य में उसकी धाक जम जाएगी, और रत्ना जैसी नौकरानी फिर कभी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। रत्ना ने जब यह सुना तो मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था कि जमींदार जितना मूर्ख है, उतना ही अभिमानी भी। उसने सोचा कि यह सही मौका है जमींदार को सबक सिखाने का।
अगले ही दिन जमींदार राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पूरे राज्य के जमींदार और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। राजा ने घोषणा की कि यह प्रतियोगिता बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। इसमें भाग लेने वालों को 3 कठिन पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। जो भी इन पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाएगा उसे अपनी आधी संपत्ति राजकोष में जमा करनी होगी और जो विजेता होगा उसे राजकीय सम्मान और इनाम मिलेगा। जमींदार यह सुनकर और भी जोश में आ गया। वह सोचने लगा कि मेरे पास इतनी दौलत है, मैं चाहे जितनी भी संपत्ति हार जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जीत गया तो मैं सबसे चतुर कहलाऊंगा। उसने बिना सोचे समझे प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला कर लिया। पहली पहेली पूछी गई, ऐसी कौन सी चीज है जो जल में भीगती नहीं और आग में जलती नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोचने लगे, लेकिन जमींदार को इसका जवाब नहीं पता था। उसने इधर उधर देखा और बगल में बैठे एक व्यक्ति की तरफ झुककर धीरे से पूछा, तुम्हें इसका जवाब पता है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन यह प्रतियोगिता है और हर किसी को अपने दम पर उत्तर देना होगा। जमींदार हक्का बक्का रह गया। उसने कई बातें सोची, लेकिन कोई उत्तर नहीं सूझा। राजा ने कहा, समय समाप्त। इसका उत्तर है परछाई। परछाई न जल में भीगती है और न आग में जलती है। राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो तोड़ने के बाद भी कभी नहीं टूटता? जमींदार फिर से सोच में पड़ गया। उसने फिर वही व्यक्ति से धीरे से पूछा, उसका उत्तर क्या है? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजा ने उत्तर बताया, वादा। वादा अगर तोड़ा जाता है तो भी वह अपनी जगह बना लेता है और उसका असर कभी खत्म नहीं होता। अब जमींदार की हालत खराब होने लगी थी। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। अगर वह तीसरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे अपनी आधी संपत्ति गंवानी पड़ेगी। राजा ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को बिना छुए भी गिरा सकती है? जमींदार ने बहुत सोचा, लेकिन उत्तर नहीं ढूंढ पाया। राजा ने उत्तर बताया, घमंड। जब किसी इंसान में घमंड आ जाता है तो वह बिना किसी के धक्का दिए ही गिर जाता है। दरबार में ठाके गूंजने लगे। राजा ने आदेश दिया कि जमींदार को अपनी आधी संपत्ति राजकोष में जमा करनी होगी। रघुवीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह भारी मन से अपने महल लौटा। अब रत्ना को वह चाल चलनी थी जिससे जमींदार को उसकी असली औकात का एहसास हो। जमींदार रघुवीर सिंह को राजा की प्रतियोगिता में हारने का बड़ा धक्का लगा था। उसकी आधी संपत्ति राजकोष में चली गई थी और अब वह पूरे राज्य में मजाक बन चुका था। हर जगह उसकी मूर्खता के चर्चे हो रहे थे। जमींदार को यह सहन नहीं हो रहा था। वह किसी भी तरह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। इसी बीच रत्ना को एक और शानदार योजना सूझी। उसने सोचा, अगर जमींदार को एक और बार मूर्ख बनाया जाए तो शायद उसका अभिमान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने एक चाल चली जिससे जमींदार को ऐसा सबक मिले जिसे वह जिंदगी भर न भूल पाए। रत्ना ने जमींदार के सबसे विश्वसनीय सेवक को गुप्त रूप से बुलाया और उसे एक खास योजना समझाई। फिर उसने यह खबर फैलाई कि पड़ोसी राज्य के एक बड़े व्यापारी के पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जो जिसके पास रहेगा वह कभी हार नहीं सकता। जमींदार ने जब यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर यह पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं फिर से ताकतवर बन सकता हूँ। उसने बिना देर किए अपने खास सेवक को उस व्यापारी से वह पत्थर लाने के लिए भेज दिया। रत्ना ने पहले ही व्यापारी को समझा दिया था कि वह जमींदार को कोई साधारण पत्थर ही दे, लेकिन इसके बदले बहुत सारा धन वसूल ले। व्यापारी ने वैसे ही किया। जमींदार ने भारी कीमत चुकाकर वह पत्थर खरीद लिया और बहुत खुश हुआ। उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि अब वह कभी हार नहीं सकता। लेकिन दत्ता ने अभी अपनी चाल पूरी नहीं की थी। उसने एक नई योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को सिखाया कि वे जमींदार के सामने तरह तरह की छोटी छोटी चुनौतियां रखें। पहले तो जमींदार हर चुनौती को स्वीकार करता रहा, लेकिन जैसे तैसे चुनौतियां कठिन होती गईं, उसे हार का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के ने जमींदार को एक पहेली पूछी, लेकिन जमींदार उसका उत्तर नहीं दे पाया। अब उसको समझ में आ गया कि उसका जादुई पत्थर बिल्कुल बेकार था। लोग फिर से उस पर हंसने लगे। जब जमींदार को एहसास हुआ कि उसने फिर से मूर्खता की थी तो उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुस्से में आकर वह पत्थर जमीन पर फेंक दिया। तभी रत्ना मुस्कुराते हुए बोली, मालिक, आप फिर से मूर्ख बन गए। असली ताकत जादू में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। अगर आप अपने अभिमान को छोड़कर सीखने की कोशिश करें तो शायद कभी हार ना हो।
जमींदार ने पहली बार रत्ना की बातों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसका अभिमान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जमींदार रघुवीर सिंह को अब एहसास हो चुका था कि उसका घमंड और मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन अहंकार इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। उसके मन में अब भी यह विचार था कि वह अपनी प्रतिष्ठा वापस कैसे पाए। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग फिर से मेरी इज्जत करें तो मेरा खोया हुआ सम्मान लौट सकता है। इसी दौरान पड़ोसी राज्य से खबर आई कि वहां के राजा ने एक बड़ी चुनौती रखी है। जो कोई भी जंगल में जाकर खतरनाक शेर को काबू करेगा, उसे राज के सम्मान और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जमींदार को लगा कि यही मौका है। अगर वह इस चुनौती को पूरा कर ले तो पूरा राज्य फिर से उसकी बहादुरी की मिसाल देगा। उसने बिना सोचे समझे ऐलान कर दिया कि वह अकेला ही शेर का सामना करेगा। रत्ना को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गई। वह जानती थी कि जमींदार बल्कि मूर्ख है। अगर वह जंगल में गया तो शेर के हाथों मारा जाएगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। रत्ना ने गांव के कुछ युवकों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना समझाई। उसने जंगल के उस इलाके की जानकारी जुटाई जहां शेर अक्सर देखा जाता था। फिर उसने गांव के सबसे चतुर शिकारी से मदद ली। उसने शिकारी को समझाया कि हमें शेर को मारे बिना जमींदार को सबक सिखाना होगा। जमींदार पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर बढ़ा। उसके साथ उसके कुछ नौकर भी थे, लेकिन वे अकेले ही शेर से लड़ने का दिखावा करना चाहता था। जब वह जंगल के बीच पहुंचा तो अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बड़ा शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वह न आगे बढ़ सका न पीछे हट सका। तभी रत्ना की योजना के अनुसार शिकारी और उसके साथी पीछे से आ गए। उन्होंने शेर को जाल में फंसा लिया, जिससे वह भाग नहीं सकता था। लेकिन जमींदार को लगा कि शेर सच में उस पर हमला करने वाला था। उसने डर के मारे अपनी तलवार फेंक दी और घुटनों के बल बैठ गया। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इज्जत बढ़ाने आया था, बहादुरी दिखाने नहीं। गांव के युवक और शिकारी उसकी इस हालत को देखकर हंस पड़े। रत्ना भी सामने आई और बोली, मालिक, असली बहादुरी दिखावे में नहीं होती। अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो शायद आप फिर से सम्मान पा सकते हैं। जमींदार को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि रत्ना सही कह रही थी। उसने पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर स्वीकार किया कि वह गलत था। उसने रत्ना से कहा, तुम हमेशा सही कहती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची बुद्धिमानी विनम्रता में है। गांव लौटने के बाद जमींदार ने अपनी पुरानी आदतें बदल दी। उसने लोगों के साथ न्याय करना शुरू किया, गरीबों की मदद करने लगा और खुद को सुधारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे फिर से सम्मान देना शुरू कर दिया। रत्ना की चतुराई और धैर्य ने एक मूर्ख जमींदार को एक बेहतर इंसान बना दिया था। जमींदार रघुवीर सिंह ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। वह गांव में अपनी छवि सुधारने में लगा था और लोग उसकी नई सोच की सराहना करने लगे थे। मगर एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने नए स्वरूप को साबित करने का मौका मिला। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पड़ोसी राज्य के जमींदार ने यहाँ के किसानों की जमीन हड़पने की योजना बनाई है। वह चाहता था कि सभी गरीब किसान अपनी जमीन छोड़कर चले जाए ताकि वह वहां अपनी खेती कर सके और मुनाफा कमा सके। जब यह खबर जमींदार रघुवीर सिंह तक पहुंची तो उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह पहले की तरह या फिर अपने गांव की रक्षा के लिए कुछ करे। इस बार जमींदार ने समझदारी से काम लिया। उसने रत्ना को बुलाया और पूछा, तुम्हारी चतुराई हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। रत्ना मुस्कुराई बोली, मालिक, अगर आप सच में गांव की भलाई चाहते हैं तो आपको खुद आगे आकर इन किसानों की रक्षा करनी होगी, लेकिन ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से। जमींदार ने सिर हिलाया और गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी जमीन बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। पड़ोसी राज्य के जमींदार के पास एक बड़ी सेना थी और वह किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। रत्ना ने एक और योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को संगठित किया और एक नई रणनीति अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने गांव की सीमा पर कई नकली और किलेबंदी कर दी, जिससे दुश्मन की सेना को लगे कि गांव में पहले से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही रत्ना ने गांव की महिलाओं को भी एक अलग योजना समझाई। अगर कोई सैनिक गांव में दाखिल होने की कोशिश करे तो वे उन्हें बातचीत में उलझाकर समय बर्बाद करें। जब पड़ोसी जमींदार की सेना गांव में आई तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांव वाले पहले से ही तैयार थे। उन्होंने
लगा कि जमींदार रघुवीर सिंह के पास कोई गुप्त शक्ति या सेना है जो उन्हें रोकने वाली है। डर के मारे उन्होंने बिना युद्ध किए ही पीछे हटने का फैसला कर लिया। गांव के लोग जीत गए थे और इस बार बिना किसी हिंसा के यहाँ जीत केवल जमींदार की नहीं बल्कि पूरे गांव की थी और इसका पूरा श्रेय रत्ना की चतुराई और जमींदार की बदली हुई सोच को जाता था। इस घटना के बाद जमींदार ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वह अब सिर्फ एक नाम का जमींदार नहीं था बल्कि एक सच्चा नेता बन चुका था जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचता था। उसने रत्ना को अपना सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बना लिया और उसकी बुद्धिमानी के खुले दिल से सराहना की। रत्ना की चतुराई ने न केवल गांव को बचाया बल्कि एक मूर्ख जमींदार को एक महान व्यक्ति में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।